ऑलराइट, लेट्स बिगिन। भाई पास्ता वैसे तो इटालियन है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने उसे अपना ही बना लिया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंडियन डिश। और सबको पसंद आता है पास्ता इन क्रीम सॉस या फिर चीज़ सॉस। और चीज़ सॉस पास्ता या वाइट सॉस पास्ता बनाने में बेहद आसान है। अलग अलग रेसिपीज़ हैं। मेरी भी एक सिंपल सी रेसिपी है, ऑथेंटिक इटालियन नहीं है, इंडियनाइज है ज़रा सी, थोड़ी सी। और इस डिश के साथ आप खूब सारी वेरिएशंस भी कर सकते हैं। और एक जो मेरी वेरिएशन है उसको आज बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए पास्ता। मेरे पास है ये फारफेल, ये बो टाई पास्ता भी कहते हैं। ये एक ड्राइड पास्ता है। आप चाहें तो पेने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेगेटी, लिंग्विनी, कोई भी ड्राइड पास्ता, शेल वाला पास्ता है, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पास्ता की शुरुआत जो होती है उसकी सॉस से हमेशा होती है। सॉस को हमें तैयार करना होता है और उसके बाद पास्ता फ्रेशली बॉइल्ड उसमें जाता है। ये है हमारा मक्खन। नाउ पास्ता की जो सॉस बना रहे हैं हम, ये 2 पोर्शन बना रहे हैं। उसके लिए हमें करीबन 1.5 बड़ा चम्मच मक्खन का इस्तेमाल करना है। ये हो गया 1 चम्मच, ये है आधा चम्मच। और अब लेंगे मैदा। सिंपल सी रेशियो है, जितना आपने मक्खन लिया है उतना ही मैदा, मतलब 1.5 स्पून हमने डाला था मक्खन, 1.5 स्पून मैदा। मैदा को हम स्प्रिंकल करेंगे। हमें मक्खन को और ये जो मैदा है इसे भूनना है। ये है लहसुन, लहसुन की एक कली। और लहसुन को इस तरीके से बस स्लाइस करके 1/2 यूँ, इसे भी मैं इस वक्त इसमें डाल दूँगा। नाउ लहसुन इज़ ऑप्शनल, लेकिन मुझे लगता है कि हल्का सा जो गार्लिक का फ्लेवर आता है, स्पेशली जब आप चीज़ सॉस पास्ता बनाते हैं, एक लाइट गार्लिक फ्लेवर एड्स लोड्स ऑफ टेस्ट। हल्का सा भूनना है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, दैट्स इट। और इसे हमें हल्का भूरे रंग पे, बड़ा हल्का भूरे रंग पर लेकर आना है। ब्राउन नहीं करना है इसे, बहुत ही लाइटली। ये जो देख रहे बबल्स, ये फ्रॉथी हो रहा है बटर, मतलब बटर पक रहा है, उबल रहा है। बहुत आसान होती है सॉस, कुछ भी नहीं करना। ये तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क। 1.5 चम्मच मक्खन, 1.5 चम्मच मैदा, 300 ml दूध। देखिए, दूध इसमें आराम से डालकर हम विस्क करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ये थोड़ी मलाई भी आ गई इसके अंदर, फर्स्ट क्लास। यू नो व्हाट, जो इटालियंस है ना, वो बहुत बुरा मान जाते हैं अगर उनको कहो कि जो पास्ता है उसका जो ओरिजिन है वो चाइना से है। क्योंकि जो नूडल्स हैं, चाइनीज़ नूडल्स, वो भी एक तरीके का पास्ता ही है। और जो रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं तो उससे पता चलता है, हालांकि वेरीफाई करना मुश्किल है, कि एक समय पर चाइना जो था, चाइना के किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर नूडल्स बनते थे। और इटालियन ट्रैवलर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स वहाँ पर आए और शायद वहाँ से इंस्पायर होकर वापस गए और फिर उन्होंने पास्ता का ईजाद किया, यानी कि स्पेगेटी बनाई। सेम वो स्पेगेटी बोलते हैं, वो नूडल्स बोलते हैं। और फिर उन्होंने अलग अलग शेप से डिश शुरू करी। लाइक ऐसे इटालियंस बुरा मान जाते, वो कहते नहीं, हम नहीं बनाया, कोई और सोच ही नहीं सकता था पास्ता। ये देखिए, सॉस जो है इसकी थिक होना शुरू हो रही है। ये एकदम से बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुई। अगर एकदम से खूब सारी थिक हो जाती है, इसका मतलब है कि आपने खूब सारा मैदा डाला है। एट दिस स्टेज हम करेंगे गैस को बंद। होता क्या है कि जब पास्ता अब इसमें डालेंगे, पास्ता भी ना अपना स्टार्च छोड़ता है, तो वो अपने आप थिक हो जाएगा। इसलिए इस सॉस को ज़्यादा थिक नहीं करना, जस्ट पोरिंग कंसिस्टेंसी, दैट इज इट। अब हम लेंगे ये पैन और पानी को उबालेंगे। इसमें जाएगा एक बड़ी चुटकी नमक की। अब इसमें हम डालेंगे अ डैश ऑफ ऑयल।
पानी अच्छे से उबल गया और ये है 1 कप ऑफ ड्राइड पास्ता। अब ये जाएगा पानी के अंदर। मेक श्योर पानी उबलता हुआ हो। इसके अंदर हम नमक और ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि नमक थोड़ा सा पास्ता अपना नमक पिएगा, इट बी ए गुड फ्लेवर। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि वो इमीडिएटली ना क्लम्पी ना हो, चिपके ना, दैट्स वाई। ना होता क्या है कि जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं पास्ता बनाते वक्त, कोई भी पास्ता, वो है कि उसको यूजुअली ओवर बॉयल कर देते हैं। देखिए, जब आप ड्राइड पास्ता का इस्तेमाल करते हैं, जो भी पैकेट आप खरीदते हैं उसके पीछे जनरली इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि कितनी देर उसे पकाना है। लाइक इस पास्ता को ठंडे पानी में नहीं, उबलते हुए पानी में घड़ी देखकर सिर्फ 8 मिनट उबालना है। 8 मिनट होते ही आपको इसे निकाल लेना है। डोंट वरी, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बाइट होना ज़रूरी है, उसे कहते हैं आल दांते, मतलब टू द टूथ। होता क्या है कि जब आप पास्ता को ज़्यादा उबाल देते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैशी गुई हो जाता है। एक अच्छे पास्ता की निशानी है कि उसके अंदर एक बाइट होना चाहिए। मतलब जब आप खाएं तो मतलब दांतों से उसे चबाना पड़े, एक हल्का सा टक करके बाइट आना चाहिए। उसे कच्चा नहीं कहते। हालांकि सबकी अपनी प्रेफरेंस है, कईयों को पसंद है कि भाई बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इट्स अप टू यू, बट थोड़ा बाइट होना चाहिए, मशी नहीं होना चाहिए। पास्ता हमारा तैयार है। 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम छान लेंगे क्विकली। एक छन्नी के अंदर डालेंगे इसे। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल इट इज। ये तैयार करना ही है कि पास्ता उबल जाए एक बार, तो उसको ज़्यादा देर बिठाकर या रेस्ट नहीं देना, हमें इमीडिएटली इसे अब सॉस में डालना है। इसको हम क्विकली गरम कर लेंगे। थोड़ा सा ये देखिए और थिक हो गया, लेकिन अभी भी पोरिंग कंसिस्टेंसी है। ये होना ज़रूरी है क्योंकि पास्ता जैसे इसमें जाएगा वो इसको पी जाएगा। यस, सॉस थिक हो जाएगी इसीलिए। राइट, देखिए बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं है। Look at that nice beautiful boil in the sauce. अब इसे हमें सिर्फ टॉस करना है। That's it, gently. जहाँ तक हो सके करछी का इस्तेमाल ना करें, मिनिमम। जितना आप करछी डालेंगे ना, इस वक्त पास्ता टूटना शुरू हो जाएगा। और ये कई बार होता है कि पास्ता जब हम डालते हैं सॉस में बढ़िया होता है, प्लेट तक आते आते मैश हो जाता है, या पैने होता है बिल्कुल फ्लैट होके ब्रेक होना शुरू हो जाता है। That's the reason. ये है ग्रेटेड चीज़, ये इसमें जाएगा और यही सॉस को थिकन करेगा। लुक एट दैट, वेरी जेंटली इसे हमें टॉस करना है, लिफ्ट करना है। चीज़ डालने के बाद ज़्यादा पकाते नहीं हैं, इसलिए ज़रा सा मिक्स करना है। वंस द चीज़ इज़ नाइसली काइंड ऑफ मेल्टेड, हम गैस को करेंगे बंद और हमारा पास्ता तैयार। वाह, लुक एट दैट। इसमें डालूंगा जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अगेन ऑप्शनल। अगर चीज़ के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, यू डोंट नीड टू पुट सॉल्ट। जस्ट इन केस पास्ता की सॉस थिक हो रही है, तो ये जो पानी था जिसमें हमने उबाला था, ज़रा सा आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे सॉस ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थिक सॉस नहीं पसंद, इसलिए हल्का सा पतला। और मुझे मालूम है इस वक्त आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहा है। पेपर नहीं डाला, इटालियन सीजनिंग नहीं डाली, वो हमेशा ऊपर से डालते हैं। ये तैयार है, पास्ता हमारा रेडी। इसे अब हम करेंगे प्लेट। ऑलराइट, हमारी प्लेट ये रही। ये रहा हमारा पास्ता। Look at that.
अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी मेरी ये इटालियन सीजनिंग, थोड़ा सा पेपर पाउडर, बेसिल। देयर यू गो, परफेक्ट। और हमारा पास्ता इन चीज सॉस डन। मैं खाऊंगा सारा।